हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं एंड एनसीईआरटी का नोट्स रहता है। आज हम लोग का नोट्स में हार्ट चैम्बर एंड लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ओके, ये गेम्स नहीं होगा, ये ऑर्गन्स होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है? तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर ये आपका प्लाज्मा होगा आंसर। ओके, और ये कैसा होता है? ये पॉजिटिव चार्ज होता है और हॉट आयोनाइज्ड गैस है। ओके, और फिफ्थ स्टेट क्या होता है? फिफ्थ स्टेट आपका होता है BeS, डेट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय J.J. Thomson. Lambert's law is related to Lambert's law is related to illumination. Answer will be third option. Okay, Lambert's law is related to illumination. Next question हम लोग देखते हैं. Which of the following laws validate the statement that matter can neither be created nor be destroyed? ये किसने बोला है? ये आपका बताया गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। ओके, ये आपका बताया गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। ये डेसिबल किसका यूनिट है? तो डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ओके, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को डेसिबल बोलते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? वो आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होता है ये आपको बताना है कमेंट करके, मैं बहुत टाइम से बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म आइसोनेफ क्या बताता है? वो इंडिकेट्स करता है, ये बताता है क्लाउडीनेस। ठीक है, प्रेशर मेज़र करते हैं हम लोग थर्मोमीटर से, आइसोथर्म से प्रेशर बताता है। थर्म आपका होता है हीट से रिलेटेड, तो ये हीट से होगा। आइसो बार होगा आपका प्रेशर बताता है। ओके, द एटमॉस्फेरिक लेयर रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव ये कौन से लेयर में है? ये आपका है आइनोस्फेयर में। ओके, ओजोन लेयर कहाँ अवेलेबल है वो आपको बताना है कौन से लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है आपका? ये आपको बताना है एस्पिरिन क्या होता है। सैलिक एसिड। ओके, एसेटाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्पिरिन। क्लाउड इज ए कोलाइडल डिस्पर्सन ऑफ, तो क्लाउड क्या है? क्लाउड आपका है वाटर ड्रॉपलेट इन ए डिस्पर्सन मीडियम ऑफ एयर। ओके, ये वाटर ड्रॉपलेट होता है डिस्पर्सन मीडियम एयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पेट्रोलियम वैक्स, इसमें से पेट्रोलियम वैक्स कौन सा है? ये आपका है पैराफिन वैक्स। ओके, नेक्स्ट है आपका वैरायटी ऑफ कोल कंटेन रिकॉग्निजेबल ट्रेसेस ऑफ ओरिजिनल प्लांट, इसमें किसमें पाया जाता है कम? वो आपका आंसर होगा पीट। सबसे बैड जो कोल होता है वो आपका पीट होता है। सबसे अच्छा जो होता है बेस्ट क्वालिटी ये आपका एंथ्रासाइट होता है। ओके, बेस्ट क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल फॉर्म अमलगेट विथ अदर मेटल, ये कौन सा मेटल फॉर्म करता है अमलगेट? ये आपका मरकरी होगा। ओके, मरकरी का सिंबल क्या है ये आपको बताना है। मैं जिंक का बता देती हूँ। जिंक का होता है आपका Zn। ओके, जिंक आपका पाया जाता है इंसुलिन में। ओके, इंसुलिन इज़ अ प्रोटीन। लेड का सिंबल होता है आपका Pb, लेड यूज़ किया जाता है बैटरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटी इज एन एडेप्टेशन ऑफ, तो ये किसका है? ये आपका करेक्ट आंसर होगा वाटर प्लांट। ओके, डेजर्ट एरिया में जो प्लांट उगता है उसको बोलते हैं ज़ेरोफाइट बोलते हैं। ओके, ट्री का एज कैसे पता चलता है? जितना रिंग होता है बन स्टेम में, जितना रिंग अवेलेबल होता है उससे पता चलता है। यहाँ पे 3 रिंग अवेलेबल है, इट मीन्स एज कितना है ट्री का? 3 ईयर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सम वायरस हैव RNA बट नो DNA,
ओके। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि दिस वायरस हैव नो हेरिटेबल इंफॉर्मेशन। ओके, ये दिस होगा, दिस वायरस हैव नो हेरिटेबल इंफॉर्मेशन। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, डीएनए का फुल फॉर्म आप मुझे बताइएगा, और ये कैसा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, डबल है या सिंगल है, वो भी मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है एम्यूबेसिस, किसके वजह से होता है ना? तो एम्यूबेसिस क्या करता है? ये आपका करता है डाइजेंट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाइट्रोजन इन द ecosystem, the nitrogen in the ecosystem is circulated by। ओके, तो नाइट्रोजन किसके वजह से ये है? ये आपका आंसर होगा बैक्टीरिया। ओके, ये बैक्टीरिया किस में बिलोंग करता है? ये आपका बैक्टीरिया बिलोंग करता है मोनेरा में। ओके, और ये कैसा है? ये आपका यूनिसेल्युलर है, यानी एक सेल से बना हुआ है। नेक्स्ट आपका है फंगी। ओके, फंगी कैसा होता है? फंगी आपका मल्टी सेल्युलर है, बहुत सारे सेल से बना हुआ है, और फंगी का सेल आपका बना होता है काइटिन से, CHITIN। ठीक है, CHITIN। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसमें से कौन सा डार्विन थ्योरी का नहीं है? नेचुरल सिलेक्शन तो है, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑल्सो है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी है, आंसर विल बी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये किसका है आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग द ब्रेन ऑफ CPU। तो CPU सॉरी द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है? तो आंसर विल बी CPU। ओके, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी। इसमें से कौन सा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है? आंसर विल बी विटामिन। ओके, विटामिन को डिस्कवर्ड किसने किया है? विटामिन को डिस्कवर्ड किया है FG हॉपकिंस। ओके, FG हॉपकिंस, FG हॉपकिंस। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन को क्या बोला जाता है? प्रोटीन को बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग, ओके, बिल्डर। और प्रोटीन की कमी से क्या डिजीज़ होता है? वो होता है आपका क्वाशियरकर। ओके, क्वाशियरकर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका विटामिन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नोट्स आ गया है, जैसे कि पता है हम लोग नोट्स में आज पढ़ने वाले हैं कितने चैम्बर्स अवेलेबल होता है। ओके, जैसे पाइसेस, पाइसेस मतलब आपका होता है फिश। ओके, पाइसेस में कितना हार्ट चैम्बर होता है? ये आपका होता है टू हार्ट चैम्बर होता है। ठीक है, 2 हार्ट चैम्बर होता है। एम्फीबिया, एम्फीबिया मतलब होता है जो ज़मीन पे भी रहते हैं, वाटर पे भी रहते हैं, और लैंड में भी रहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एम्फीबिया। तो इसके पास कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? 3 हार्ट चैम्बर होता है। रेप्टाइल्स के पास कितना होता है? 3 चैम्बर होता है। एवेस मतलब होता है जो एयर में रहता है, जैसे बर्ड्स वगैरह हो गया, इसके पास 4 हार्ट चैम्बर रहता है। मैमल्स, ठीक है, ये मैमल्स है। मैमेलिया के पास कितना होता है? ये आपका 4 चैम्बर होता है। ह्यूमन बींग भी मैमल है, तो उसके पास भी टोटल कितना चैम्बर होता है? ह्यूमन के पास भी 4 चैम्बर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, अमीबा किससे चलता है? अमीबा आपका चलता है स्यूडोपोडिया से चलता है। ओके, अमीबा आपका किससे चलता है? स्यूडोपोडिया से चलता है। अमीबा किसके ग्रुप में आता है? अमीबा आपका ग्रुप में आता है प्रोटिस्टा के ग्रुप में आता है। ओके, और अमीबा का रिप्रोडक्शन कैसा है? ये आपका है बाइनरी फिजन। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसका रिप्रोडक्शन कैसा है? बाइनरी फिजन। ओके, बाइनरी फिजन। बर्ड्स का लोकोमेट्री ऑर्गन क्या है? या तो वो लेग से चलते हैं या फिर विंग से चलते हैं। ओके, और बर्ड्स में टोटल कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? टोटल 4 होते हैं। ओके, यूग्लेना, यूग्लेना किससे चलता है? यूग्लेना चलता है फ्लैजेला से, ये FI नहीं होगा, फ्लैजेला से चलता है। ओके, यूग्लेना को क्या बोला जाता है? लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ओके,
लिंक लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। अर्थवॉर्म किससे चलता है? वो सेटे से चलता है। ओके, अर्थवॉर्म। हाइड्रा जो होता है वो टेंटिकल से चलता है। और मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल दूँ, जैसे जेली फिश, जेली जो फिश होती है वो किससे चलता है? जेली फिश चलता है ट्यूब से। ओके, ट्यूब से, आप नोट डाउन कर लेना। और मैन जो होता है, ह्यूमन बीइंग जो होता है मैन, वो मैन किससे चलता है? मैन चलता है या तो हैंड से या फिर लेग से। ओके। फिश, फिश जो होते हैं, फिश किस में चलता है? फिश चलती है फिन से, FINS। आपको बताना है कि फिश, ठीक है, रेस्पिरेटरी कैसे करता है, रेस्पिरेशन किस कौन से पार्ट से करता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना।